आंदोलन दिखेंगे भी नहीं यहाँ। हमारे किसान तो पलायन कर चुके हैं, पंजाब जाके खेती करते हैं, हरियाणा जाके खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके खेती करते हैं, बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में धान रोपते हैं, दूसरे के खेतों में गेहूं रोपते हैं। वो है कहाँ यहाँ? उन्हीं को तो लाना है, तभी तो आंदोलन होगा। तो मैं मान लूं कि राकेश टिकैत जैसा आप भी आंदोलनकारी? बिल्कुल मान लीजिए आप, और राकेश टिकैत जी से अच्छा आंदोलन होगा यहाँ। तो वहाँ शिक्षा का रेशियो क्या है? 0 है मेरे नजर में, बिल्कुल। साक्षरता बिल्कुल खत्म है। शिक्षा हो कहाँ रही है? आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में? बिहार के सरकारी स्कूल दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? स्वास्थ्य तो आप जान ही रहे हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो मकान बिक जाएगा, और सरकारी में जाइएगा तो जान चला जाएगा। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है, इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ किसानों की बेहतरी के लिए, शिक्षा में जो अभाव है उसमें सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए, इसीलिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया। ये जो आप बातें रख रहे हैं, शिक्षा किसान की बातें कर रहे हैं, तो ये कैसे सुधार होगा? इसकी कोई परिकल्पना कुछ आपने सोचा होगा कि मैं इसे बढ़ चढ़ कर कैसे इसमें भाग लूँ? हम घूमेंगे, हम जाएंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे, वहाँ के किसानों से मिलेंगे, वहाँ उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जितना बल बढ़ेगा हम उतना करेंगे। अभी बाहर कुछ लोग जो आपके समर्थक हैं या जो भी जिस भी क्षेत्र के हैं वो कह रहे थे कि अतरी से हम सूरज यादव जी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं राज्य से, क्या ये सच है? ये उनका प्यार है, ये उनका मेरे प्रति प्यार है। तो अगर वो आप टिकट के लिए वो आपके प्रेशर बना रहे हैं कि आप टिकट मांगिए या आप राजद से टिकट मांगेंगे? देखिए, राजद से टिकट मांगने के लिए अगर राजद मेरे विचारधारा, मेरे स्वाभिमान के साथ मैच करेगा तो हम बिल्कुल मांगेंगे। तो अगर टिकट नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय या किसी और पार्टी से? देखिए, हम चुनाव के लिए तो हम आए ही नहीं, हम तो सिर्फ किसानों के विकास के लिए आए हैं। उनको कैसे शिक्षित किया जाए, इरिगेशन सिस्टम को कैसे चालू किया जाए, एमएसपी को कैसे अच्छे से अच्छे किया जाए, उनको शिक्षित कैसे करना है, उनको स्वास्थ्य का लाभ कैसे देना है, मैं तो उसके लिए आया हूँ। आप तो एक कंस्ट्रक्शन फील्ड के माहिर व्यक्ति हैं और फिर इस समाज सेवा में। तो मैंने बताया था कि मैंने आधा जीवन अपना व्यवसाय रूप में बिता दिया है, अब आधा जीवन में जन सेवा के रूप में बिताना चाहता हूँ। अगर मान लीजिए विधायक किसी दूसरे पार्टी का है, सरकार किसी और पार्टी की है, तो ये कहकर विधायक टाल देगा कि सरकार हमारी नहीं सुन रही है। अब अगर सरकार से पूछने जाएगा तो वो कहेगा कि हमने तो फंड भेजा हुआ है, लेकिन विधायक दूसरे पार्टी का, वो हमारा नहीं सुन रहा है। इसमें तो गलती दोनों की है, आवाज तो सबको मिलकर उठाना है ना। जी, अभी आपके घर के पास ही बड़ी संख्या में युवा भी हैं और कुछ बड़े बुजुर्ग भी हैं आपके पास, तो आप इन लोगों के साथ लेकर चलने के लिए किसान और शिक्षा की बात जो कैसे आपको रोड मैप तैयार किया होगा? वो हमारी टीम है, उस पर हम वर्क कर रहे हैं, हम एक एक चीज़ों को चुनेंगे, एक एक क्षेत्र को चुनेंगे और वहाँ जाएंगे, वहाँ मूल रूप से पहले उनकी समस्याओं को सुनेंगे, हमसे जो बल पड़ेगा, जितना दूर कर सकेंगे उतना करेंगे। शिक्षा किस क्षेत्र में आप देखते हैं? शिक्षा मान लीजिए कि मैं अतरी की बात करूं तो वहाँ शिक्षा का रेशियो क्या है? 0 है मेरे नज़र में, बिल्कुल। साक्षरता बिल्कुल खत्म है। शिक्षा हो कहाँ रही है? आप सरकारी स्कूलों की व्यवस्था देख रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं दूसरे राज्यों की तुलना में? बिहार के सरकारी स्कूल दूसरे राज्यों की तुलना में कहाँ पे स्टैंड करते हैं? स्वास्थ्य तो आप जान ही रहे हैं, अगर प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने जाइएगा तो मकान बिक जाएगा, और सरकारी में जाइएगा तो जान चला जाएगा। जैसे कि अगर किसान की बात कर रहे हैं, किसान ऐसा सेक्टर है खेती बाड़ी, आप गया जिले में किसानों को लेकर आंदोलन नहीं, कभी जबरदस्त आंदोलन बीते 10-15 सालों में कभी नहीं दिखा है, सड़कों पे नहीं दिखा है और न ही पटना के सड़कों पे दिखा है। आप उनकी मांगों को, आपको किसान दिखे, आंदोलन दिखेंगे भी नहीं यहाँ। हमारे किसान तो पलायन कर चुके हैं, पंजाब जाके खेती करते हैं, हरियाणा जाके खेती करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके खेती करते हैं, बगल का राज्य है उत्तर प्रदेश, वहाँ जाके खेती करते हैं, दूसरे के खेतों में धान रोपते हैं, दूसरे के खेतों में गेहूं रोपते हैं। वो है कहाँ यहाँ?
उन्हीं को तो लाना है, तभी तो आंदोलन होगा। तो मैं मान लूं कि राकेश टिकैत जैसा आप भी आंदोलनकारी हो? बिल्कुल मान लीजिए आप, और राकेश टिकैत जी से अच्छा आंदोलन होगा यहाँ। तो कहना चाहता हूँ कि आए हमारे साथ जुड़े, हमारे टीम के साथ जुड़े और किसानों की बेहतरी के लिए आवाज़ उठाएं। सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तभी तो सबके कानों तक आवाज़ पहुँचेगी। मन कैसे बनाए, इसके पीछे वजह क्या है, रीजन क्या है, क्यों करना चाहते हैं? मैं इसलिए मन बनाया हूँ कि मेरा खुद की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो पलीत रह जाती है। जब मैं वहाँ पे गया तो पूछा तो देखा कि सब किसान का हाल बेहाल है। मैंने सोचा कि जब हम लोग जैसे किसानों का ये हाल है तो बाकी गरीबों का क्या हाल था। इसीलिए मैंने मन बनाया कि अब किसानों के लिए आवाज़ उठाते इस फील्ड में आना चाहिए। मुख्य क्या फोकस क्या है, किस विषय पर? फोकस होगा किसानों को शिक्षित करना, किसानों का अधिकार दिलाना, किसानों के लिए आवाज़ उठाना और किसानों को किसान का जो लाइन है, जो उसकी खेती है बाड़ी है, उसको मजबूती से रखना ताकि वो अपने मूल सुविधाओं को जाने। देश की 80% आबादी तो जहाँ बसती है वो जगह आप जा रहे हैं, बिल्कुल गाँव जा रहे हैं, बिल्कुल। लोगों के बीच जाना चाहिए। रीढ़ की हड्डी को मैंने पकड़ा है, जिस देश की रीढ़ की हड्डी है किसान, मैंने उसको पकड़ा है। और हम कोई विदेश से नहीं आए, हम भी एक गांव से ही आए हैं, हम भी एक किसान ही हैं। हम अपना घर में रखा हुआ सोना तो नहीं ना खाएंगे, खाना ही खाएंगे ना, अन्न ही खाएंगे ना। उसी अन्नदाता के लिए आवाज़ उठाए। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भाव लेकर चलना, बिल्कुल जिसमें सब के सब लेकर समाज आते हैं। बिल्कुल, सारे लोग सारे समाज आते हैं। तो इस तरह अगर देखा जाए तो आगे पर काफी का होगा। क्या कहना चाहिए इस पर देखिए, हम सबको लेके चले, हम किसी एक के साथ नहीं, हम सबके साथ। तो ये तो नारा किसी और का है, सबका साथ सबका विकास। उस नारे को सबका साथ सबका विकास, वो मेरा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा है कि किसान का विकास तो सबका विकास। किसानों को सही दाम पर अनाज मिल सके, जो बीज बोने के लिए वो खरीदते हैं वो बीज महंगे दामों पर मिलता है, उसके लिए क्या करेंगे? खास तौर पे यूरिया हो, डीएपी हो, पोटास हो, अन्य खाद्य सामग्री जो है वो महंगा मिलता है, उस पर क्या कहिए? मैंने अपने सबसे पहले इंटरव्यू में आपको बोला था एमएसपी, जिसका मतलब ही होता है मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। उस पर जैसे किसान जो अपना उपजाऊ कर रहे हैं, उनको एमएसपी का लाभ हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। पहले तो उसको लाना। खाद यूरिया इस सब में तो ब्लैक मार्केटिंग है ही है। एक भी किसान बोल दे कि जिसको उसको खाद या डीएपी उसको सरकारी रेट पर मिलता हो और टाइम पर मिल जाता हो, तो इन सब चीज़ों को ही उठाने के लिए हम है ना, इन्हीं सब चीज़ों के लिए उठाने के लिए हम जन आंदोलन ला रहे हैं ना।